आजकल क्या हो गया है, लोग एक बात फैला रहे हैं, इंटरनेट पर भी है और हर जगह किताबों में भी लिखा हुआ मैं देखती हूँ आजकल, सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती हैं उसमें भी, कि लाइफ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जियो। लिव व्हाट योर हार्ट सेज, लिव व्हाट योर एक्सपीरियंस सेज। दूसरों की बातों के आधार पर मत जियो। तुम अपने आधार पर ही जीवन जियोगे तो तुम तो खुद ही गलत हो, तो जीवन कैसे सही हो सकता है? तुम्हारी तो खुद की ही इक्वेशन सभी रॉन्ग है, तो जीवन कैसे राइट हो सकता है? अगर आप इस विकास की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 7 प्रिंसिपल्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। सेवन बिलीव्स ऑफ अ सीकर। साधक जीवन की 7 मान्यताएं। सबसे पहला, आनंद के लिए कहीं जाना नहीं, कुछ होना है। आनंद के अनुभव के लिए कहीं जाना नहीं होता, कुछ होना होता है। फॉर हैप्पीनेस यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू हैव टू बिकम समवन। और अभी तक हमारी इक्वेशन क्या है कि अगर आनंद चाहिए तो कहीं जाना होगा। पहले कहीं क्लब में और मॉल में और मूवीज में जाते, तो अब सत्संगों में जाना है, साधकों के घर पर जाना है, सेवा में जाना है। लेकिन अगर तुम्हारी मान्यता ये है कि आनंद के लिए कहीं जाना पड़ता है, तो ये साधक की मान्यता नहीं है। साधक की पहली मान्यता आनंद के लिए कहीं जाना नहीं है, होना है कुछ। हाँ, कहीं जाने में, वो होने में मदद हो रही है कि आप सत्संग में आते हो तो वो होना सहज हो रहा है, वो होने में आपको मदद मिल रही है, हेल्पफुल है, तो इट्स ओके। लेकिन फंडामेंटल इक्वेशन कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि आनंद की अनुभूति के लिए या जॉय, हैप्पीनेस, व्हाटएवर, सुख के लिए कहीं जाना पड़ेगा। सुख के लिए कुछ होना होता है। अब अपने जीवन में अंदर सेल्फ इंक्वायरी, स्वनिरीक्षण करके देख लो कि अभी भी ये मान्यता है क्या कि आनंदित होने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, तो ये साधक की मान्यता नहीं। आप सत्संग में आते हैं, ये आपको हेल्प कर सकता है होने में, उसके लिए ठीक है। तो अब आप कहो तो कहीं जाना नहीं पड़ता तो सत्संग में भी ना आए हम, नहीं। सत्संग आपको होने में मदद कर रहा है। और होना क्या है? होना तो है प्रेम, होना तो है श्रद्धा, होना तो है भक्ति, होना तो है विवेक, होना तो है धन्यवाद का भाव, होना तो है लेट गो करने की आदत। ये जो आंतरिक वर्च्यूज है, ये होना है। सुख प्राप्ति के लिए सबसे पहला सिद्धांत, क्योंकि जन्मों जन्म से ये उल्टी इक्वेशन है कि अगर मुझे आनंदित होना है तो कहीं जाना होगा। तुम जाकर, पहुंचकर, वहां बार बार जाकर भी आनंदित नहीं हो सकते। लेकिन तुमने एक बार ये होने की कीमिया जान ली, होने की तरकीब जान ली, तो तुम पहले ही कदम से आनंदित हो सकते हो। साधक का पहला मान्यता, बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए? आनंद के लिए कहीं जाना नहीं, कुछ होना है। उस होने में सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा तुम्हारी? तुम खुद ही सोच लो। सत्संग, सतगुरु, ये सत्संग जो भी हो रहे हैं, इनका चिंतन मनन, वो तुम्हें होने में मदद कर रहा है। होना यानी तुम भक्ति भाव से पढ़ रहे हो, तुम श्रद्धा से भर रहे हो, तुम विवेक से भर रहे हो, ये सब होना कहलाएगा। लिख सकते हो तुम, श्रद्धा, भक्ति और विवेक। जितना तुम होते जाओगे, देखिए विवेक हमारे दिमाग का एक हिस्सा नहीं है। जितना तुम विवेक होते जाओगे, जितना तुम श्रद्धा होते जाओगे, सोचकर नहीं, श्रद्धा होना है। जितना तुम भक्ति करते जाओगे नहीं, होते जाओगे। तो जितना जितना आप श्रद्धा, प्रेम, भक्ति होते जाएंगे, विवेक होते जाएंगे, उतना उतना आप आनंद स्वरूप होते जाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन अपनी सेट करो, आनंद के लिए कहीं जाना नहीं। ठीक है, फॉर अ चेंज ऑफ माइंड आप कहीं क्लब में, मॉल में कहीं जा रहे हैं, इट्स ओके। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, लेकिन इक्वेशन ये नहीं होनी चाहिए कि आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूं तो मूवी देखकर मैं आनंदित हो जाऊंगा। ये इक्वेशन नहीं, इट्स अ चेंज ऑफ माइंड। तुम माइंड चेंज करने के लिए कहीं जा सकते हो, दैट इज ऑल राइट।
लेकिन आनंद जो मेरा स्वभाव है वो कहीं जाकर नहीं, कुछ होकर मिलेगा। इज दैट ओके? दूसरा, मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला? अब हमने मंगलाचरण इसलिए बदल दिया। मंगलाचरण में क्या गाते हो तुम लोग? अब अपूर्व अवसर। मनुष्य जीवन मिला है तो उस अपूर्व अवसर के शोध के लिए, वो हो जाने के लिए मिला है। तो ये अपूर्व अवसर जो है उसकी तैयारी कब करनी है? दूसरा सिद्धांत, अपूर्व अवसर की तैयारी रोज करनी है। ये मान्यता में डालो। पर्यूषण आएगा तब कर लेंगे, चातुर्मास में कर लेंगे, किसी दिन जब कोई दुख गर्भित वैराग्य आ जाएगा तब कर लेंगे। तो ये भाव नहीं, बॉम्बे जाके कर लेंगे या दिल्ली जाके कर लेंगे, नहीं। अपूर्व अवसर की तैयारी रोज करनी है। अपूर्व अवसर को आज मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, प्रिपेयर फॉर प्योरेस्ट बेस्ट डेली। प्योरेस्ट बेस्ट, ठीक है उनके? क्योंकि तुम लोगों वाला मैंने हटा दिया कि अनप्रेसिडेंटेड ओकेजन, अब तो मुझे वो सब बड़ा टफ लगता है। मुझे बड़ी इजी शब्द आजकल पसंद है। तो तुमने हाँ बोल दिया, प्योरेस्ट बेस्ट में लिख सकते हो इसको। गुड। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस प्योरेस्ट बेस्ट डेली, नॉट ओकेजनली। और हम लोग क्या करते हैं? ओकेजन्स की वेट करते हैं कि किसी दिन क्षमापना का दिन आएगा ना, उस दिन सबको क्षमा कर देंगे। किस दिन तपस्या का दिन आएगा, उस दिन संयम धारण कर लेंगे। नहीं, अपूर्व अवसर के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसकी तैयारी रोज होनी चाहिए, कभी कभी नहीं। और जीवन प्रतिदिन कुछ सिखाता है, प्रतिदिन। तुम तैयार रहो। तुम कहोगे प्रभु हम जीवन से सीख ही नहीं पाते। मैंने तो हमेशा कहा है, मैंने किससे सीखा है? जीवन से। मैंने शास्त्र तो साइड में टाइम पास के लिए रखे, लेकिन जीवन से सीखा है। आप कहोगे कि प्रभु हमारी प्रज्ञा आपके जैसी नहीं है कि हम जीवन से सीख पाए, तो हम क्या करें? अगर आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि आप जीवन से सीख पाए तो क्या करें? तो मैं तुम्हें आज ये बताना चाहूंगी कि जीवन से सबसे निकट कोई है ना, तो वो सत्संग और सतगुरु है, उनसे सीखो। द क्लोजेस्ट टू लाइफ, द क्लोजेस्ट टू लाइफ, द बंडल ऑफ लाइफ, द अबंडेंट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जीवन बह रहा है, अपने हर कलाओं में खेल रहा है, वो कोई सतगुरु है। और सतगुरु तुम्हें कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे घर पर तो आएंगे नहीं। सतगुरु तुम्हें मिलेंगे सत्संगों में। तो यदि आप अभी अपने में इतनी श्रेष्ठता नहीं पाते कि आप जीवन से सीख पाए, तो जीवन के सबसे क्लोजेस्ट फिर कौन है? सतगुरु। तुम कोई थोड़ी जी रहे हो, ये जीना भी कोई तुम्हारा जीना है क्या? इस जीने में जीवंतता ही नहीं है। जो सबसे जीवंत प्राणी है ना, वो कौन है? वो सतगुरु है। तो अगर जीवन नहीं सिखा पा रहा, इतनी बुद्धि नहीं है, तो सत्संगों से सीखो। और जितना जितना तुम सत्संगों से सीख रहे हो, मैं तो हमेशा कहती हूँ 2 ही टेक अवे पॉइंट्स लो। तुम जितना जितना सीख रहे हो, उतना तुम उस महा अवसर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी जब आएगी, जब वो अवसर आएगा, तब तुम तैयारी करने बैठोगे, तुम्हें लगता है यू विल बी एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी? नॉट एट ऑल। लेकिन तुम रोज रोज तैयारी करते जाओ, तो जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अवसर आएगा, तुम अपने आप उसमें प्रवेश पा जाओगे। तो दूसरी मान्यता, अपूर्व अवसर की तैयारी रोज करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्योरेस्ट बेस्ट डेली, नॉट ओकेशनली। तीसरा, अपूर्व अवसर आने के लिए, अपूर्व अवसर आने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करता, तुम्हारी सुपात्रता देखता है। द प्योरेस्ट बेस्ट डोंट वेट फॉर राइट टाइम, बट इट वेट्स फॉर राइट माइंडसेट। अपूर्व अवसर आने के लिए ऐसा नहीं है कि जीवन में अपूर्व अवसर 40वें वर्ष पर ही आएगा, या 50वें वर्ष पर आएगा, या 60वें वर्ष पर आएगा, या 20वें वर्ष पर आएगा, या 16वें वर्ष पर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपूर्व अवसर टाइम बाउंड नहीं है। द प्योरेस्ट बेस्ट इज नॉट टाइम बाउंड। वो
समय की फिक्र ही नहीं करता, वो परवाह किसकी करता है? तुम्हारी सुपात्रता की। सो तुम्हारा माइंडसेट क्या है ना, उसके आधार पर ये प्योरेस्ट बेस्ट तुम्हारी लाइफ में आता है। वो ओकेजन, वो अवसर तभी तुम्हारे जीवन में आता है। इसको समझने की तैयारी करो कि जैसे जैसे तुम्हारे भीतर सुपात्रता बढ़ेगी, यानी अभी आज की भाषा में सुपात्रता क्या है? श्रद्धा, भक्ति, विवेक। जितना तुम्हारे जीवन में इन तीन का सम्मिश्रण बढ़ता जाएगा, अपूर्व अवसर आ जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं अभी तुम रिटायर हो उसके बाद हम आएंगे, या तुम 70 के होगे तब हम आएंगे, या 50 के होगे, 40, आजकल 40 ज्यादा चल रहा है, 40 के होगे तब आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपूर्व अवसर डजंट वेट फॉर टाइम, इट वेट्स फॉर अ राइट माइंडसेट। उसके लिए टाइम की कोई कोई गिनती ही नहीं है। राइट माइंडसेट यानी जीवन को प्रायोरिटी के आधार पर जीना है। तुम्हारी प्रमुखता क्या है, प्राथमिकता क्या है? जब तक तुम जीवन को प्राथमिकता के आधार पर खंडित नहीं करते ना, दिस इज माई प्रायोरिटी, तो उसके लिए कितना टाइम होना चाहिए? दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी बट दीज आर माई कर्तव्य, तो उसके लिए कितना टाइम होना चाहिए? तो जीवन जब प्रायोरिटीज के आधार पर डिसाइड किया जाता है, तब वह जीवन एक राइट माइंडसेट को क्रिएट करता है। पूरा दिन 40 रूल्स ऑफ लव में तो हमने अभी बहुत बार पढ़ा कि गॉसिप जो है वो सबसे बड़ा सिन बताया। वेरी गुड, गॉसिप इज अ बिगेस्ट सिन। बताओ, किसी और को सिन नहीं बताया, गॉसिप को सबसे बड़ा पाप। अभी हम स्विट्जरलैंड में भी डिस्कस कर रहे थे कि 18 पाप में भी गॉसिप वाले पाप को 3 पाप दिए हैं। 3, झूठ वाला पाप, माया, मृषावाद, पर परिवाद, ये सारे पाप क्या है? गॉसिपिंग है। तो जितना भी हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं ना, या व्यर्थ की बातें आजकल करते तो नहीं हो लेकिन रील्स में देखते रहते हो, कुछ काम की है वो रील्स। और प्रभु सच में अगर विवेक ना हो ना तो ये एडिक्टिव है। घंटों निकाल सकते हो तुम इन रील्स के अंदर। 15 सेकंड, 10 सेकंड की रील्स में सत्संग वाली बस स्किप करते जाना, और फालतू हर तरह की घटिया बातें उसके अंदर है। मैंने बहुत सालों पहले कहानी पढ़ी थी, सोक्रेट्स का कुछ मैं पढ़ रही थी, सुकरात का, बड़ा प्रसिद्ध फिलोसोफर, और उनकी लाइफ में एक घटना घटी थी, और वहां से ये कहीं से बोध लिया हुआ था कि एक बार कोई आदमी आता है, उन्हीं का दोस्त आता है उनके पास दौड़ता हुआ, अरे अरे सुकरात रुको रुको रुको, तुम्हें पता है उस आदमी का क्या हुआ? देखो, गॉसिप की शुरुआत ही यहाँ से होती है। जब तुम एक दूसरे से बात कर रहे हो तो या तो अपने बारे में हो या उसके बारे में हो, जहां तीसरा पर्सन बात में आया ना बीच में, द गॉसिप हैज बिगन। तो सुकरात के पास उसी का दोस्त भागा भागा आया, अरे तुम्हें पता है कि वो कॉलोनी में कौन रहता है निमि प्रभु, आपकी कॉलोनी में, वो उसकी घर में क्या हुआ? सुकरात ने बोला, बिल्कुल मैं सुनता हूँ, अभी सुनता हूँ, पर पहले मुझे बताओ, इज दिस ट्रुथ? 3 फिल्टर्स बताए हैं, 3 टेस्ट। इज दिस ट्रुथ? जो तुम कहने जा रहे हो उसका सत्य से कोई भी वास्ता है? तो वो बोलते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं पता, मैंने भी सुना ही है किसी से, सत्य है नहीं है मुझे पता नहीं, इज दिस ट्रुथ और नॉट। अभी हमारे पास में तो हम सीधा यही टेस्ट करेंगे, ये रील आत्मा से कोई वास्ता रखती है कि नहीं रखती? कोई वास्ता ही नहीं, फालतू की खींखी खूखू, और कोई मतलब हंसी मजाक तो ठीक है लेकिन कुछ काम की बात नहीं है उसके अंदर। तो जब कोई चीज हमारे आत्मा से, हमारे आंतरिक विकास से रिश्ता ही नहीं रखती और उसमें हम घंटों बिता सकते हैं, तो गॉसिप के लिए कहा सबसे पहले चेक करो, द फर्स्ट टेस्ट इज दैट इज दिस ट्रूथफुल? जो भी तुम किसी के बारे में सुनना चाह रहे हो या सुनाना चाह रहे हो, इज दिस ट्रूथ? तो उसके दोस्त ने कहा, पता नहीं प्रभु ट्रुथ है कि नहीं है। तो सोक्रेट्स थे, ये तो भाई फिलोसोफर है, तुरंत ही कहा आत्मा के विषय में है। कहते नहीं, आत्मा के विषय में तो नहीं है, उसकी घरेलू जिंदगी के बारे में है। बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो दूसरा टेस्ट। कहा, इज दिस, जो भी तुम सुनाने जा रहे हो, इज दिस गुड? वो अच्छा है, वो अच्छाई को फैलाएगा क्या? तो बोले, नहीं ऐसा तो कुछ अच्छा नहीं है, जो बात मैं करने जा रहा हूँ उनके घर में जो कलेश मचा हुआ है उस कलेश की ही बातें हैं, और गॉसिप वही होती है।
अगर ये सब बातें ना हो तो सत्संग कहलाई जाएगी। लेकिन गॉसिप का मतलब ही ये है कि ना तो वो सत्य है। सुकरात ने कहा चलो दूसरा फिल्टर टेस्ट करते हैं, क्या वो अच्छा है? तो कहते नहीं, अच्छा तो नहीं है, कुछ बुरा ही है। तो तीसरी बात कहते हैं, अच्छा अब तीसरी बात बताओ, द थर्ड फिल्टर इज दैट, इज दिस यूजफुल टू मी? मेरे किसी काम का, कई बार कुछ गलत भी हो सकता है पर मेरे किसी काम का है। बोले नहीं, आपको उससे क्या लेना, आप तो फिलोसोफर हो। अरे भाई वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप तो साधक हो, आपको उन रील से क्या लेना देना? लेकिन फिर भी तुम्हारी वो रील चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। सेट योर प्रायोरिटी। और जब तक तुम प्रायोरिटी सेट नहीं करते, यू विल ऑफन फाइंड योरसेल्फ दैट यू आर वेरी बिजी, बहुत बिजी है। मेरे लिए ना बिजी नाम का कोई शब्द ही नहीं है मेरे जीवन में। तुमने कभी सुना मेरे से श्री गुरु बहुत बिजी है? आई हैव माई प्रायोरिटीज, मैं ये कहती हूँ। सो अपूर्व अवसर आने के लिए समय नहीं देखता, तुम्हारा माइंडसेट देखता है, तुम्हारी मानसिकता क्या है। और जैसे जैसे तुम्हारी मानसिकता सुधरती जाएगी, वैसे वैसे अपूर्व अवसर निकट आता जाएगा। या निकट भी क्या आएगा, वो पड़ा ही है, तुम शायद वो पर्दा खोल के देख नहीं पा रहे। चौथा, लाइफ शुड बी लिव्ड ऑन राइट प्रिंसिपल्स। जीवन का आधार सम्यक सिद्धांत होने चाहिए। आजकल क्या हो गया है, लोग एक बात फैला रहे हैं, इंटरनेट पर भी है और हर जगह किताबों में भी लिखा हुआ मैं देखती हूँ आजकल, सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती हैं उसमें भी, कि लाइफ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जियो। लिव व्हाट योर हार्ट सेज, लिव व्हाट योर एक्सपीरियंस सेज। दूसरों की बातों के आधार पर मत जियो। हाँ, दूसरों के आधार पर मत जियो, पर अगर जीवन में किसी योग से, संयोग से सदगुरु आ गए तो उनके बताए आधार पर जीवन जीना, इसे कहा जाता है जीवन का आधार सम्यक सिद्धांत होने चाहिए। योर लाइफ्स प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन समवन हु हैज लिव्ड अ राइट लाइफ। तुम अपने आधार पर ही जीवन जियोगे तो तुम तो खुद ही गलत हो, तो जीवन कैसे सही हो सकता है? तुम्हारी तो खुद की ही इक्वेशन सभी रॉन्ग है, तो जीवन कैसे राइट हो सकता है? एंड उसके लिए मैंने लिखा है, इट इज गुड टू बी राइट देन रॉन्ग। नंबर 1, इट इज बेटर टू बी काइंड देन राइट। इट इज गुड टू बी, और ये राइट और रॉन्ग का फासला कौन सिखाएगा तुम्हें? कोई सत्संग से ही समझ में आएगा? अरे देखो, जीवन जियो, मजे करो, फिर अपने आप समझ में आएगा। जब तक समझ में आएगा तब तक जीवन जा चुका होगा हाथों से, सरक चुका होगा। लेकिन इजंट इट बेटर कि इस छोटी उम्र से ही तुम, जब भी इस उम्र से तुम राइट और रॉन्ग, गुड एंड बैड के बीच का जो डिफरेंस है वो पहले से समझ लो। सो इट इज ऑलवेज गुड टू बी राइट देन रॉन्ग, ये पहला एक सब सिद्धांत है। इट इज बेटर टू बी काइंड देन राइट। कई बार घर में ही देखती हूँ मैं, जब दादी वगैरह भी थे तो मैंने कितनी बार देखा था कि राइट और रॉन्ग के बीच में से जीना है तो हम तो राइट ही चुनेंगे। लेकिन कभी कभी उन्हें जुकाम हो रहा है तो भी उन्हें दही छाछ खाने का बड़ा मन करता था। उस समय यू हैव टू बी काइंड टू देम, कि चलो अगर दही खाने का मन करे, छोंक लगा के दे दो उनको, कुछ होता है ना, कुछ गरम करके दे दो। यू हैव टू बी काइंड देन राइट। फर्स्ट सिद्धांत तो ये है, इट इज ऑलवेज गुड टू बी राइट देन रॉन्ग। दूसरा एक सिद्धांत कहता है, इट इज बेटर टू बी काइंड देन राइट। कई बार हम अपनी राइटनेस का मोर्चा लेके चलते रहते, नहीं ये तो करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है। लेकिन वो बीमार इंसान अभी तुम्हारे राइट को नहीं ढूंढ रहा, वो तुम्हारी काइंडनेस चाहता है, तुम्हारी थोड़ी सज्जनता, दयालुता, तुम्हारी थोड़ी संवेदनशीलता चाहता है। सो फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर कि राइट और रॉन्ग में चुनाव करने को आए तो इट इज गुड टू चूज राइट ओवर रॉन्ग। अब तुम्हारा गुड सामने वाले को नहीं चाहिए, तो देन इट इज बेटर टू चूज काइंडनेस ओवर गुडनेस। और थर्ड प्रिंसिपल उससे भी इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट व्हेन काइंड। चुप रहो, मौन रहो। अभी निमी प्रभु आप मुझे मेल डाल रहे थे ना उस दिन, कि राज परिवार के सब लोग आए, खाना खाया, और वो कैसे नेहा प्रभु, पारुल प्रभु सब किचन में चले गए, जताया भी नहीं। दे आर काइंड टू यू, लेकिन अब वो काइंडनेस के साथ बोलते रहे, अरे हमने कितना किया तुम्हारे लिए, देखो ना हमने कितना किया।
जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाओ ना किसी के लिए, तो साथ ही साथ ये ध्यान रखो, बी साइलेंट अबाउट योर डीड। तुम जितने साइलेंटली काइंडनेस एंड गुडनेस की डीड करोगे, यहां सिद्धांत है, तुम जितने साइलेंटली, बता बता कर नहीं, तुम जितने साइलेंटली गुडनेस एंड काइंडनेस का कृत्य करते हो, उतना ही तुम राइट सम्यक प्रिंसिपल पर जीवन को जी रहे हो। किसी से पूछने मत जाओ कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, ये किसी शास्त्र में लिखा है कि नहीं, श्री गुरु आप बताओ आपकी क्या राय है, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। नहीं, डोंट आस्क मी। Between right and wrong, you are choosing right. Second step. Between right and kindness, you have to choose. थोड़ी संवेदनशीलता दिखाओ। वो उस उम्र के दादी है, अब उनको बहुत मन ही कर रहा है कि बस मुझे तो खाना ही खाना है, पता है तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी बूढ़े लोग ऐसे ही बच्चों जैसी हरकतें करते ही हैं। और यहाँ कौन ऐसा बच्चा नहीं है, हर बच्चा यही हरकत कर रहा है कि नहीं, अभी तुम्हें पता है कि सत्संग ही तुम्हारे लिए बेस्ट है, पर फिर भी तुम्हारा मन दूसरे दूसरे वो रील्स में घूम रहा है। तो ओके, बी काइंड टुवर्ड्स देम। और जब तुम काइंडनेस के इस एक्ट में हो ना, तो रिमेंबर वन थिंग, स्टे साइलेंट। जता जता के, बता बता कर कुछ अच्छा और राइट भी तुमने किया है ना, तो वो तुम में कॉस्मिक डाउनलोड, क्योंकि कॉस्मिक डाउनलोड कब होगा, व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ साइलेंस। तो वो जो साइलेंस आने वाला है, वो जो कॉस्मिक डाउनलोड आने वाला है, वो तुम में आए बिना नहीं रहेगा, आ ही नहीं पाएगा। सो क्या सिद्धांत है ये? एक बहुत गहरा सिद्धांत है जो विकास के इस पथ पर अनिवार्य है। सही को चुनो, संवेदनशीलता को चुनो और मौन को चुनो। बस ये तीन अगर तुम्हारे जीवन में है, यू आर लिविंग लाइफ ऑन द राइट प्रिंसिपल। तुम कहोगे नहीं हम मौन तो रहते, तुम मौन रहते हो, लेकिन ना तो तुम सही चुन पाते हो, ना तुम संवेदनशीलता के साथ चुन पाते हो, तो तुम्हारा मौन बेकार है। When these three comes in line, goodness, kindness and silence, when these three come in line, one line, then cosmic download starts in your system. Important. उज्जवल प्रभु, कॉस्मिक डाउनलोड चाहिए तो ये तीन चीजें अब से जीवन के अंदर ले आओ। आगे पांचवा सिद्धांत। अभी तक तुम क्या करते होगे, गुड को चुन लेते होगे, और गुड का हठाग्रह हो जाता है कई बार लोगों को, इतना आग्रह हो जाता है गुड का, यही गुड है, उसमें फिर तुम काइंडनेस भूल जाते हो। बच्चे के हाथ से चॉकलेट लेनी है, ओके इट्स गुड, लेकिन दो चांटे मार के लेनी है, तो काइंडनेस कहाँ है? और जब तुम काइंड हो तो देखो, मैंने तो चॉकलेट नहीं खिला के तुम्हें कितना, तुम्हें लाभ पहुंचाया, तुम्हारी तबीयत खराब होने से बचाई। जताना नहीं है, हम बहुत जताते हैं, हम करते थोड़ा है, हम जताते जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी मेल लिखी उस दिन मुझे, श्री गुरु हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने जो राज परिवार बताया है, हर किसी ने कितना कुछ काम किया, लेकिन कोई जताएगा नहीं। तो जैसे जैसे हम गुडनेस की फील्ड में आते हैं, बट बिकॉज माया वॉन्ट टू कीप अस अवे फ्रॉम द गॉड फील्ड, ईश्वरीय फील्ड से माया हमें दूर रखना चाहती है, तो तुम्हारे अंदर बार बार ये बात उकसाएगी, अरे बता बता बताओ, तुमने किया है, तुमने किया है। इसलिए मैं जब भी अवनीश को, अश्विन को बोलती हूँ ना, बहुत अच्छी भक्ति की, श्री गुरु आपने कराई, ये कभी नहीं जताएंगे कि हमने लिखी है, इस पर हमने इतने घंटे रियाज किया है, किसी को भी नहीं जताएंगे। और अगर कल से जताए तुम्हें, तो तुम बोलना बेटर स्टे क्वाइट। तुम कैसे डाउनलोड लाओगे, एक रहस्य है। कॉस्मिक डाउनलोड अपीयर्स इन साइलेंस विच इज कॉम्प्लीमेंटेड विथ काइंडनेस, हार्ट बनाता है तुम्हारा, एंड गुडनेस विवेक बनाता है। सो विथ विवेक, विथ हार्ट, द कॉस्मिक डाउनलोड्स कम। पांचवा सिद्धांत, अस्तित्व मैग्नेट जैसा है। एग्जिस्टेंस इज लाइक अ मैग्नेट। तुम जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। मैंने थोड़ा बदल दिया है इसको। अभी तक कहा जाता था तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन अध्यात्म करने पर ज्यादा महत्व नहीं देता। अध्यात्म कहता है जैसा तुम सोचोगे ना, वैसा तुम्हारे जीवन में मैनिफेस्ट होगा। सो मेक श्योर करो, बी श्योर कि तुम सोच क्या रहे हो। अपनी सोच पर पहरा लगाओ। तुम्हें कहीं कोई चौकीदार लगाना है तो अपने कर्मों पर नहीं, अपने
सोच पर लगाओ कि तुम राइट सोच भी रहे हो। लोग सही काम कर रहे हैं लेकिन साथ में पैरेलल गलत सोच रहे हैं। ये गलत सोचना और सही काम करना, तो पूरा कॉस्मिक डिवाइस कंफ्यूज्ड है तुम्हारे केस में। तो कॉस्मिक डिवाइस जो है वो तुम्हारे केस में कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि उसको तो तुम तक लौटाना है, पर अब अच्छा करने का लौटाए या बुरा सोचने का लौटाए, वो कंफ्यूज हो गया। तो वो बेचारा, वो क्या बोलते हैं, डाउनलोड इंटरप्टेड या ऐसा कुछ क्या होता है, फेल, डाउनलोड फेल। तो तुम्हारी लाइफ में कॉस्मिक डाउनलोड फेल हो रहे हैं, बिकॉज तुम करते तो अच्छा दिख रहे हो लेकिन सोच अच्छा नहीं रहे। तो अब इस कंफ्यूजन से हटाने के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी सिंपल मंत्र। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम पाओगे। थिंक राइट। और जितना तुम राइट थिंक कर रहे हो, तुम अपने आप देखोगे तुम्हारी लाइफ में वो सब चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। तो 1.5 महीना इस चीज पर अपनी पहरेदारी लगा दो कि तुम कितना नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, संयोगों के बारे में, हर चीज के बारे में कहीं ना कहीं तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न है। और नेगेटिव बिलीफ पैटर्न है तो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो जिसके जीवन में एक सदगुरु आ गए, उसके जीवन में अब गलत हो क्या सकता है? मुझे तो यही आश्चर्य होता है। सो एग्जिस्टेंस इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट, एंड मैग्नेट किसके आधार पर काम कर रही है? तुम्हारे थॉट्स के आधार पर। जैसे मैग्नेट वो होता है, वो अपने आयरन पार्टिकल्स के आधार पर काम करती है। तो कॉस्मिक मैग्नेट जो है वो तुम्हारे थॉट पार्टिकल्स के आधार पर कार्य करती है। सो अपने विचारों की पहरेदारी करना सीखो। छठा सिद्धांत हमेशा कहा है सत्संगों में, लेकिन अब ये मैंने कंपाइल कर दिए हैं। इफ यू बिलोंग टू SRM, इफ यू बिलोंग टू माई किंगडम, किंगडम नहीं, क्या बोलते हैं हम, प्रेमडम। इफ यू बिलोंग टू माई प्रेमडम, देन ये 7 प्रिंसिपल्स हैं मेरे इस प्रेमडम में। ये 7 आधार पर, ये मैंने पॉलिसी बनाई है। अब इन 7 आधार पर जीवन चलेगा। छठा, भविष्य में जाने के लिए भूतकाल को छोड़ना अनिवार्य है, कंपल्सरी। भविष्य में जाना है। देखो, लाइफ इज नॉट लाइक, अभी तुम्हारे लिए इट्स नॉट अ स्ट्रीम ऑफ रिवर, वो एनलाइटन लोगों के लिए है। तुम्हारे लिए ऐसा समझो एक सीढ़ी है, सीढ़ी के 5वीं सीढ़ी पर चढ़ना है जब तुम्हें, तो चौथी को छोड़ना होगा कि नहीं? तुमको नहीं, मैं चौथी भी रखूंगा और 5वीं भी, तो तुम चौथी और 5वीं के बीच में रहोगे। तुम्हारे लिए जब तक यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू दैट स्ट्रीम ऑफ एनलाइटनमेंट, जब तक यू हैव नॉट एंटर्ड इन दैट स्ट्रीम ऑफ प्योर लव, तब तक तुम्हारे लिए जीवन एक स्टेयरकेस की तरह है, नदी की तरह नहीं है। नदी की तरह मेरे लिए है। तो ये स्टेयरकेस पर चौथा और 5वां, इन दोनों के बीच में तुम्हारा जीवन चल रहा है। चौथा यानी तुम्हारा भूतकाल, 5वां यानी तुम्हारा वर्तमान, और छठा यानी तुम्हारा भविष्य। तुम्हें भविष्य में जाना है और तुम चौथा नहीं छोड़ना चाहते, कैसे होगा? पहरेदारी लाओ। तुम्हारे माइंड में कितने थॉट्स अभी भी पास्ट के हैं? कितनी चीजें पास्ट, यानी 10 साल पुरानी नहीं, पास्ट यानी मेरे लिए तो कल, पास्ट यानी 1 घंटा पहले, पास्ट यानी अभी 10 मिनट पहले को भी मैं पास्ट कहती हूँ, ये याद रखना। सो ये मत सोचना कि 10 साल पहले की बात कर रहे हैं प्रभु, नहीं। अभी सुबह किसी से अनबन हुई तो शाम तक वो चौथी सीढ़ी छूट जानी चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ोगे। 5वीं सीढ़ी पर 5वीं पे आओगे तो छठी पे जाओगे। तो फॉर यू लाइफ इज अ स्टेयर केस। उस स्टेयर केस पर एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए इट इज कंपल्सरी, अनिवार्य है कि तुम्हें 10 मिनट पहले भी किसी से अनबन हुई है ना, उसे छोड़ना है। और हम 10 साल पुराना छोड़ने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन 10 मिनट पहले मतलब नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते। और वो नहीं छोड़ पाते तो ये साधक के विकास का सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल नहीं। भूतकाल को छोड़े बिना भविष्य में जाना नॉट पॉसिबल। चेक योर थॉट्स, कितने भूतकाल यानी 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन पहले भी थॉट्स चल रहे हैं ना, 1 दिन पहले का भी, तो समझो ये साधक के जीवन का सिद्धांत नहीं है। तुम मेरी प्रेम समाधि से कुछ बहुत ज्यादा न पाओगे,
अच्छा लगेगा जब ये लोग भक्ति गाएंगे, ऐसी बरसात बड़ी देर बाद आई, लेकिन भाई खाली गीत ही गाना है कि बरसात में भीगना भी है? भीगना है, और उसके लिए भूत काल को छोड़े बिना छुटकारा नहीं। और फाइनली द 7th स्टेप, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जीवन इज इक्वल टू हमारी जिम्मेदारी। तुम्हारा जीवन किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें खुश रखना किसी और की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें शांत रखना किसी और संयोगों की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। तुम जिम्मेदारी बार बार दूसरे पर डालते हो। समय पर, समय खराब है इसलिए मेरा ऐसा है, कर्म खराब है मेरे इसलिए ऐसा है, परिवार मेरा समझता नहीं है इसलिए ऐसा है। जिसने भी दूसरे पर अपनी परेशानी की जिम्मेदारी डाली वो अभी साधक नहीं है। माई लाइफ इज इक्वल टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मंत्र, ये एक इक्वेशन ले लो। तुम जब भी किसी और के कारण दुखी हो, तुमने SRM की बेसिक जो मान्यता है, ये मान्यता का जो पूरा एक डॉक्यूमेंट बन रहा है, इसको ही तुमने शेक कर दिया। योर लाइफ या माई लाइफ बोलोगे, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें तुम्हारी सास दुखी कर जाए, तुम्हें तुम्हारे बच्चे दुखी कर जाए, तुम्हें तुम्हारा पति या पत्नी दुखी कर जाए, या तुम्हें तुम्हारा धंधा व्यापार दुखी कर जाए, मतलब तुम अभी साधक नहीं हुए। तुमने जीवन के सही आयाम को ही नहीं देखा अभी तक। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे रिश्ते, जो कोई भी तुम्हें दुखी कर रही हो, और गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेन टू देम मीन्स यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। आज से मंत्र ले लो, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इन 7 सिद्धांत के आधार पर तुम जीवन जीते हो, सुनिश्चित रूप से ये एक फ्लेवर्ड चाय बनेगी। अब फ्लेवर्ड, बेस्ट स्पाइसेस, बेस्ट हर्ब्स, इस चाय में सब कुछ है। केसर भी है, इलायची भी है, तुलसी भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया। तो फाइनली यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट लव, दैट वननेस। उस वननेस का अनुभव करने के लिए इन सिद्धांतों के आधार पर जब हमारा जीवन है, तो यू आर जस्ट ऑन द राइट ट्रैक। ये वन ह्यूमन लाइफ एनफ है। बहुत जन्म नहीं लगेंगे आप, ये एक जन्म एनफ है, बहुत है। इस एक जन्म में ही तुम उस परम को, उस प्रेम को अनुभव कर पाओगे। Align your life with these 7 principles and what will turn out in your life is nothing but love, जिस प्रेम का मैं अभी अनुभव कर रही हूँ।